सर अभी हाल ही में 2 चुनाव हुए हैं। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुआ है, दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुआ है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब तक रहेगी और जब तक ये लोग बेईमानी करते रहेंगे तब तक चुनाव जीतने में परेशानी हो रही है। मिल्कीपुर का उपचुनाव था। समाजवादी पार्टी के हम सभी नेताओं ने और स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई बार कहा, चुनाव आयोग को भी लिखा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसके पुलिस, उसके अफसर ये जो है ज़बरदस्ती कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोक रहे हैं, उन पर मुकदमे लगा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार भी कर रहे हैं और पोलिंग के दिन वोट भी डालने का कुछ कर्मचारियों अधिकारियों ने किया है। तो ये काम लोकतंत्र में नहीं है। लोकतंत्र में जनता स्वतंत्र, जनता को वोट देने दें, जो जीते जीते, लेकिन ये ज़बरदस्ती चुनाव जीत रहे हैं। और यही हाल जो है दिल्ली के भी चुनाव में हुआ कि तमाम तरह की गलतफहमियाँ फैला करके, तमाम तरह के साजिशें करके जो है उनको जो है केजरीवाल को हराने का काम किया। तो इसको तो चुनाव आयोग को देखना चाहिए। समाजवादी पार्टी के लोग और इंडिया गठबंधन के लोग इसलिए बार बार कहते हैं कि संविधान खतरे में है। संविधान का पालन ये सरकार नहीं कर रही है। संविधान के पालन के अगर करती तो ठीक है, चुनाव आयोग को अपना पूरा काम कर देते और जनता के बीच में वही प्रचार करने जाते हैं, हम भी प्रचार करने जाते हैं। जनता जिसके पक्ष में वोट डालती है वो चुनाव जीतता। लेकिन ज़बरदस्ती करके चुनाव जीतना ये संविधान का भी अपमान है और लोकतंत्र का भी अपमान है। जी सर, जिस तरह से केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री बदला था, अपना इस्तीफा देकर आतिशी जी को मुख्यमंत्री बनाया था, कहीं इसका प्रभाव तो नहीं है क्या दिल्ली में? ये भी तो भारतीय जनता पार्टी की साजिश थी जी। हिंदुस्तान की लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार सिटिंग मुख्यमंत्री को जेल भेजा जी, और जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री ने जो है राजकाज चलाया। तो सर संवैधानिक पदों पर जो लोग रहते हैं और उनके बिना संवैधानिक पद को त्याग किए, संवैधानिक पद पर रहते हुए उनको जेल नहीं भेजा जाता है। लेकिन इस सरकार ने ये भी कीर्तिमान स्थापित किया। तो लगातार सरकार नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है, मुख्यमंत्री को जेल भेज रही है और विपक्ष के लोगों को कमज़ोर कर रही है, उन्हें डरा रही है, धमका रही है, उनको कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है। तो सर 27 में जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है, तो उस पर क्या रहेगा, क्या समीकरण आएगा? हम समाजवादी लोग जो है जनता के बीच में जा रहे हैं और आजकल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेशानुसार हम लोग पीडीए पंचायत के माध्यम से जनता को गांव-गांव में लोगों को बताने का काम कर रहे हैं और जनता को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। जिस दिन जनता इस सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ खड़ी हो जाएगी, उस दिन जो है बीजेपी का कोई भी तंत्र काम नहीं करेगा और 2027 का चुनाव पीडीए के माध्यम से हम सभी लोग जीतने का काम करेंगे और 27 में माननीय श्री अखिलेश यादव की सरकार बनाने का काम करेंगे। सर 27 में क्या फिर यही जातिवाद समीकरण रहेगी पार्टी की, फिर या कुछ और नया कुछ? नहीं, समाजवादी पार्टी हमेशा मुद्दों की बात करती है, विकास की बात करती है, गांव, गरीब, किसान, नौजवान सबकी बात करती है, नौजवानों के रोजगार की बात करती है, किसानों की खुशहाली की बात करती है, पिछड़ों के आरक्षण और दलितों के आरक्षण और उनके सम्मान को बचाने की बात करती है, महिलाओं को अधिकार देने की बात करती है। हमारा मुद्दा तो स्पष्ट है और लोकतांत्रिक है, संविधान के अनुसार है और इन्हीं मुद्दे पर हम लोग वोट मांगते हैं और 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, इन्हीं मुद्दों पर बनी है। सर पूरी दुनिया में सबसे बड़ा मेला कुंभ, महाकुंभ मेला चल रहा है, इस पर क्या कहेंगे सर? नहीं, महाकुंभ तो बुला लिया, लेकिन इंतजाम क्या किया? आज जो इतने लोग मर गए जिसकी गिनती सरकार छिपा रही है, नहीं दे रही है। तो अगर सरकार इतना बड़ा महाकुंभ कर रही है, करोड़ों लोगों को बुला रही है, तो करोड़ों लोगों के स्नान करने का, रहने का, उनके आने जाने का, ट्रांसपोर्टेशन का इंतजाम भी करना चाहिए था। उनकी ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो गई, जिसका कारण हुआ कि लोग एक जगह आगे सामने सामने इकट्ठे हो गए और भगदड़ में मारे गए और वो भी सरकार ने वो गलती अपनी नहीं मानी। मुख्यमंत्री ने न गलती मानी और न तो स्वीकार किया कि इतने लोग मरे हैं। झूठा आंकड़ा पेश कर रहे हैं
तो ये भारतीय जनता पार्टी लगातार ये सरकार झूठ बोल रही है। जी धन्यवाद।